हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूं और एक पदयात्रा चलाई गई है धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा, और यहाँ पर एडवोकेट है, उनसे जान लेते हैं कि पदयात्रा से किसको फायदा है, किस धर्म को फायदा है, किस धर्म को नुकसान है, और वो किस लिए है, और वो किसको प्रमोट करना चाहते हैं। और ये हमारे वकील साहब हैं। वकील साहब नमस्कार, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या नाम रहेगा सर अपना? विकास शर्मा एडवोकेट है जी। अच्छा, शर्मा जी। सर नमस्कार, क्या नाम है सर अपना? देवन यादव है जी। यादव जी। जी। यादव जी, मुझे शर्मा जी, मुझे आप ये बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है पदयात्रा चला रहे हैं, जी। और वो ये कह रहे हैं कि हम पदयात्रा चला के एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, तो उससे आप मुझे ये बताइए कहाँ तक ये सच है और कहाँ तक इसमें किसको फायदा होने वाला है? देखो जी, फायदा किसी को नहीं है, पर ये हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है ना। हर देश, जैसे इस्लामिक देश हैं तो उसमें मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सब तरह के आदमी रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। वो इस्लामिक देश घोषित हो चुके हैं। अच्छा। जब हमारा देश हिंदू बाहुबली देश है, तो हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं होना चाहिए ना। अच्छा। तो वो सही काम कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, हम उनके साथ हैं अच्छा, जी। तो आप मुझे ये बताइए सर, ये जो पदयात्रा से किसको फायदा होगा? फायदा भी तो होगा सर, भाई साहब, कहीं न कहीं। सर सुनिए, देखिए सर, आप कहीं न कहीं तो फायदा होगा। आप मुझे ये बताइए पदयात्रा निकाली क्यों जा रही है? जो जिस धर्म में जिस एक एक कम्युनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर आपके हिसाब से, या किसी एक सरकार को उद्देश्य मिल रहा है इस पे कि भाई इस पे ये हो सकता है? इसमें ना तो सरकार को उद्देश्य मिलना, हुँ, किसी को कुछ नहीं मिलना। हुँ, हमारे देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हुँ। और यहाँ में हर लोग, हर धर्म के लोग अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, कोई किसी को विवाद नहीं है, और उसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए ये देश। अच्छा सर, ये बताइए, अभी लल्लन सिंह यादव जी मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जी। वो और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ, मैं मार्केट में बहुत घूमता हूँ, सुबह से शाम तक घूमता रहता हूँ, तो कहीं न कहीं वो एक बात बोलते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र से फायदा किसको है? देखिए, आज हमारा देश चल रहा है, जब इसमें सब ये भाई साहब हैं, यादव जी हैं, आप शर्मा जी हो, ये भाई कोई और है, वो है, मैं कोई और हूँ, तो जब साथ मिलकर के क्यों नहीं रह सकते हैं? हिंदू धर्म जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, क्या उसके बाद ये संविधान रहेगा, या कुछ और नया लेके आएंगे फिर उसके? जी, संविधान तो यही रहेगा। अच्छा, फिर वो कैसे रख लेंगे? संविधान तो ये बोलता है कि सबका साथ, सबका विकास, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। हिंदू राष्ट्र में तो फिर ये कुछ चीजें अलग से भी चेंज कर दी जाएंगी। नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किए जाएंगे। जो पद यात्रा हो रही है, वहाँ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही हैं उनके साथ, हर धर्म के लोग हैं उनके साथ। मुसलमान भी हैं? हाँ, मुसलमान भी हैं। अच्छा। हाँ, उनके साथ पद यात्रा में ईसाई से लेकर तुम्हारे दलित से लेकर तुम्हारे मुस्लिम से लेकर हिंदू से, सब उनके साथ हैं। अच्छा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। अच्छा। हाँ सर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ हिंदू राष्ट्र को लेकर के। बगल में आपके में एक नेपाल है, जी। वो करीब 100-150 साल हिंदू राष्ट्र बन के रहा था। तो सर उन्होंने क्या कर लिया हिंदू राष्ट्र में? उन्होंने तो कुछ की तरक्की की नहीं थी। और आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि हिंदू राष्ट्र बनता ही हमारा भारत बनता है, तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनते ही हमारा देश अच्छे ग्रोथ पे जाएगा? तो आप इसको मामले को लेकर के क्या बोल रहे भाई, हैं? ग्रोथ से क्या मतलब है? तरक्की से हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा, अब तरक्की नहीं कर रहा। ये किस मामले में कर रहा है सर, आप मुझे तो बताइए। किस मामले, आप ये बता दो किस आप मामले में? हमारा देखिए, आप एक बात बता देता हूँ सर, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला हमारा देश हो गया। क्या आप इसी को हिंदू राष्ट्र बोलेंगे आप? भाई जी, कहाँ हैं? पे बताओ, कहाँ पे क्यों? है वो? अरे लो, मैं आपको दिखा दूं क्या सर? दिखा दो। नहीं नहीं। जी बताइए। सर सबसे ज्यादा तरक्की आज हमारा भारत इसलिए कर रहा है कि रोडों पर गाय घूम रही हैं, हाँ, सांड बाजार घूम रहे हैं, हाँ, वकील साहब को टक्कर मार दिया, चित करके खत्म हो गया। हाँ। सबसे अच्छा विकास तो ये चल रहा है हमारे यहाँ पे। अच्छा। मेन चीज तो तरक्की यहाँ पे आ रही है। हाँ। 400 का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है। ये विकास दिख रहा है सर को? ये मतलब ये विकास दिख रहा है, में बिक रहा है। हाँ। सबसे हिंदू राष्ट्र ये हो रहा है। अच्छा। ये सब सबसे मेन चीज ये है कि 55 करोड़ कर्ज था, आज साला 200 करोड़ कर्ज जा रहा, कितना करोड़ है? और भारत के ऊपर सबसे ऊंचा करोड़ आ गया है। हाँ। सबसे बड़ा विकास ये है सर यहाँ पे। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आपको ये आंकड़े दिखते नहीं है सर? भाई को मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ। भाई ने कहा कि सिलेंडर जो है 400 से लेकर 1100 पे हो गया है। हाँ। भाई जी, एक बात मुझे बताओ, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, कौन सी सन में था? पहली बात। हाँ। दूसरी बात, लाइन कितनी लंबी लगती थी, ब्लैकमेलिंग कितनी होती थी, और आज स्थिति ऐसी है कि आप सिलेंडर सीधे बुक करो, तुरंत मिल जाता है। तो वो फायदा था जब एक पूरे दिन लाइन में लग के सिलेंडर मिलता था, और वो ब्लैकमेल मिलता था, उसमें फायदा था। मुझे बताओ। अरे भैया, एक बात बताओ, जब 400 रुपए की वैल्यू थी और आज 1100 रुपए की वैल्यू है कि नहीं है? भाई सीधी सी बात है, उस टाइम पे 400 रुपए 1100 रुपए के बराबर थे, है कि नहीं है? उस टाइम पे तुम्हारा
जो 400 रुपए की वैल्यू थी वो आज कम से कम 2000 की वैल्यू है। अच्छा हाँ। सर इतना तो नहीं है सर, ये आपको लग रहा है क्या? 70 साल में कांग्रेस शासन में हाँ 1100 रुपए का सिलेंडर कभी नहीं हुआ, हाँ 400 450 तक का रहा। हाँ और कभी सोने का रेट 25-30 हजार से ऊपर नहीं गया। 28,000। और 11 साल में आज साला 1,20,000 हो गया है। अब बताइए गरीब आदमी क्या शादी कर सकता है, क्या दे सकता है, कुछ कर सकता है इसमें? नहीं कर सकता। कंपनी में सैलरी आज वही 15,000 है और महंगाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि बच्चे पालने मौत हो रहे हैं। सर कह रहे हैं कि 400 रुपए आज 2000 के बराबर है, इस मामले में आप क्या बताएंगे? यही तो हम आपसे कह रहे हैं, हर चीज की तो महंगाई हो गई है। कंपनी में जाइए आप, वही 15,000 16,000 मिल रहा है। अच्छा कुछ इससे ज्यादा अगर बढ़ के मिल रहा हो तो बताइए। नहीं कहीं भी नहीं। तो कमाई तो वहां दिखनी चाहिए, तो यहाँ रेट बढ़ रहा है तो कंपनी भी 21,000 50,000 देने लगे। वो कंपनी कहाँ देती है? कुछ नहीं देती है। सर आप महंगाई को लेकर के आप क्या बोलना चाहें? बात हो, ये भैया बता रहे हैं कि 15,000 रुपए तनख्वाह है आज की डेट में। अब से 10 साल पहले कितनी तनख्वाह थी? 2 से 2,500 रुपए तनख्वाह थी। आज 15,000 रुपए तनख्वाह है, तो लेवल तो बराबर ही है ना। मैं उस टाइम पे 2,500 रुपए तनख्वाह थी, आज से 10 साल पहले 2,200 2,300 या 2,800 रुपए तनख्वाह थी एक मजदूर की। आज 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तनख्वाह है। तो बताओ, जैसी महंगाई बढ़ी है उस टाइम पे इनकम भी तो बढ़ी है ना। हाँ आपका कहना अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए सर, 2014 अभी 10-11 साल पहले की बात है ना? तो 10-11 साल में सर एक बात बताइए, जो आप बोल रहे हैं आंकड़े बोल रहे हो, वो इतनी महंगाई इतना थोड़ी नहीं हो सकता है सर। 11 साल में इतना एक दशक में आप कैसे चीजें इतनी महंगाई कर फर्क चल रहा है, हर चीज में डबल डबल फर्क चल रहा है। अगर नहीं चल रहा हो तो आप देख लीजिए, हर चीज में कहीं भी आप देख लीजिए जा करके, आटे पे, दाल पे, चावल पे, हर चीज में अगर महंगाई नहीं आ रही हो तो आप इस चीज को हर जगह से पता करके देख लीजिए। ये बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं पदयात्रा में हिंदू धर्म बनाने से हमारे एक भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा, सर फायदा क्या होने वाला है? मैं वो फायदा जानना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं होने वाला है सर। ये तो फिर ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। भारत देश और भारत देश हमारा रहेगा। ये तो एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाले का प्रोपेगेंडा उठा रखा है लोगों ने कि भी सबको मिला। कोई मोहम्मद यहाँ से चला जाएगा? नहीं जा सकता है। कोई और बिरादरी चली जाएगी? कोई नहीं जा सकती है। तो ये तो एक पोपलीला बना रखी है कि भी हाँ हिंदू राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र करा लो। ये आज होगा ना कल होना है। सर ये बताइए, ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। हो रहा है जी हर तरीके से। एक बात बताइए, मेरा ये मजहब है हिंदू, मैं खुद हिंदू हूँ। अब भैया है मोहम्मदन कोई, अब उसको कोई बाहर के मार के भगा देगा क्या? वो भी तो रहेगा ही भाई किस देश में नहीं रहेगा। इस चीज बताइए आप। आज तक भगा है कोई? तो घोषित तो हाँ भाई किस देश में भगा है? जहाँ इस्लामिक देश है या तुम्हारे क्रिश्चियन के देश हैं या तुम्हारे अंग्रेजों के देश हैं, वहां पे से कोई भगा दिया? बस सर एक बात बताइए, एक सर ये बोल रहे हैं कि किसी को नहीं भगाया जा सकता, तो सर ये फिर हम मिलजुल के हिंदू धर्म घोषित करने का, एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, आप ये बताओ उससे परेशानी क्या है? ठीक है मुझे आज भी जो हम हिंदू देश है हमारा, आज भी किसी को परेशान थोड़ी है। अगर हो तो बताइए भाई, अभी भी तो कोई परेशानी नहीं है। ये अपनी पोपलीला रचे हुए हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र हो जाए। सबसे मेन चीज वो है। अच्छा सर, ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, ये जाति बिरादरी को इनको कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे सर? अब मुझे ये बताइए सर, इसमें हमारे देश में 36 बिरादरी। इस मुद्दे को राजनीतिक दल पे मत ले जाओ। अच्छा राजनीति इसका कोई मैटर है ही नहीं। अच्छा ये जो हमारे जो पदयात्रा चल रही है ना, ये हिंदू राष्ट्र पे चल रही है, उस पे रहने दो। इसमें किसी राजनीति का कोई मैटर नहीं है। सर ये सर ने बोला है कि सर के पास कोई जवाब नहीं है इस बात को बताने के लिए। सर ने राजनीति मुद्दे में मुझे घुसा दिया है, जबकि ये राजनीति मुद्दा नहीं है। सर आप ये बताइए, जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, चलो अच्छा है, होना भी चाहिए, मान लीजिए, हमने भी मान लिया, लेकिन बट ये जो कास्ट सिस्टम को कहाँ लेके जाएंगे? सर एक चीज जानता हूँ, मैं भी अभी बिहार में चुनाव हुए थे। जी बिल्कुल। चुनाव होने पे रैलियां निकल रही थी क्योंकि सनातनी है हम, सनातनी है हम, सनातनी है। भाई उसमें सनातनी भी आप भी हो, मोहम्मदन भी साथ हैं आपके, सभी लोग आप साथ में, सनातनी तो सभी हो गए। अगर नहीं हो तो बताइए, या हाथ पकड़ के किसी को बाहर निकाला जा रहा है? ये तो एक वोट की पोपलीला बना रखी है। अच्छा क्या भाई हमारा सनातनी धर्म धर के सबको अपने साथ ले लिया जाए तो उसमें हमारा वो बढ़िया बन जाएगा। ये मतलब आपको ये लग रहा है कि जो पदयात्रा से कोई जनता को या किसी राजनीति दल को कोई फर्क पड़ेगा? इसमें क्या है कि आज भी हम तो यही चीज कहेंगे, कल भी यही चीज कहेंगे। जो हमारा इतने देश सालों से हिंदू राष्ट्र है ये मान लो, और आज इसे सनातनी भारत देश अपना बनाते हैं इसको सनातनी।
नहीं, इसमें कुछ फायदा भी तो नहीं है हम लोगों का। अच्छा। आप बताइए क्या फायदा होगा? नुकसान क्या है? अच्छा। ये बताइए नुकसान ये है, मैं हिंदू हूँ, भाई साहब मोमडन है, वो शर्मा जी है, वो जाटव है। अब क्या आ गए, चार पार्टी तो, चार कौम तो आ गई हिंदुओं में, तीन कौम तो हिंदुओं में नहीं आ रही। उनको क्या मार के भगाओगे भाई, तुम हमें अल्लाह चल इससे बाहर निकल जाए यहाँ से। तो सबको मिलके रहना चाहिए यहाँ पे, सबसे मेन चीज तो ये है। वही हमारा हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। सनातनी को खाने को लिया अलग थोड़ी दे देगा। जो आज मैं खा रहा हूँ वही खा रहा हूँ, कल को ये खा रहे हैं वो खाएंगे, कमाई तो वही लेनी है। हाँ बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। वो तो सब भाई साहब एक बात तो पूरे सनातनी है। हाँ, एक चीज और है। मैं मैंने कब कह रहा हूँ, तो आप सनातनी नहीं मैं तो हो गए? ये कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ। बाकी वो जो भाई और बिरादरी लोग हैं उनको कहाँ भगाओगे? जो तिलक भी नहीं लगा सकते माथे पे, वो कौन हो गए? मोमडन भाई। सर आपने, मैं आपकी बात करना चाहूंगा। सर ने बोला कि उसमें दलित भी है, उसमें हिंदू भी है, मोमडन भी उस पद यात्रा में शामिल है। सर आप एक बार बताइए, आपके शहर के इधर के एटा साइड के तरफ के एक लल्लन यादव जी हैं, उसके विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो सबसे नीचे तत्व के लोगों के लिए एक बोलते ना एक जान गंवाने के लिए बराबर हो जाएगी, क्योंकि पहले भी वो लोग पहले से दलितों पे मुसलमानों पे अत्याचार होते चले आ रहे हैं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या सर आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? सर ये चीज सच कह रहे हैं वो। एक चीज बताइए, जब जाटव को वाल्मीकि के लिए खाट पर चारपाई पर कुर्सी पर नहीं बैठना दिया जाता है, अब जाके सनातनी धर्म बन चुका, उस दिन तो पास में खड़े नहीं होंगे ये लोग। क्या आपको लग रहा है कि मनुस्मृति लागू करवा देंगे, ऐसा लग रहा है आपको? आपको ऐसा लग रहा है कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति लगा देंगे? संविधान तो हैंड में नहीं है किसी से भी, चाहे कोई कितना भी चला ले। संविधान तो रहना ही रहना है, जो अम्बेडकर जी ने बना दिया है, संविधान तो वही रहना है। बाकी ये अपने उसमें जो भी कुछ करना चाहते हैं तो वो हो नहीं सकता है, इतना हम बता रहे हैं आपको। तो ये कहीं तक मतलब ये जो पदयात्रा है कहीं तक इससे कोई लाभ नहीं हो और इसका कोई नुकसान है, ये बेकार में ये इसमें क्या है, चारों को नुकसान, फायदा तो किसी को भी नहीं है, बाकी दसन को नुकसान जरूर आएगा। अच्छा, नुकसान क्या रहेगा? इसलिए नुकसान रहेगा कि मैं मंदिर पे नहीं जा सकता हूँ पूजा करने के लिए। क्यों नहीं जाएगा? कि मैं छोटी कास्ट हूँ जी, इसलिए नहीं चल सकता पूजा करने के लिए। अब जो सनातनी बन के गया उनके साथ, वो पूजा कर लेगा मंदिर के ऊपर। तो यहाँ है मेन चीज जी, अच्छा। ये सनातनी का प्रोपेगेंडा, ये चीज होती है। अच्छा, बाकी सर मुझे आपसे अच्छा लगा जान करके। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर से मैंने बहुत अच्छी जानकारी ली है। सर ने बताया कि सनातन धर्म है, एक अच्छा एक विचारधारा है, बढ़िया लगा। लेकिन अगर उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे और एक रोड मैप होगा। रोड मैप उनके पास कुछ नहीं है कि कब क्या होगा कुछ नहीं पता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना कैसे चाहिए उसका कोई पता नहीं है। दर्शकों मैंने ग्राउंड पर और भी रिपोर्ट लूंगा, मैं और भी वीडियो आपके लिए डालूंगा। दर्शकों आप देखते रहिए टॉप प्रेस न्यूज, कैमरामैन बादल जी के साथ बने रहिए। दर्शकों धन्यवाद। दर्शकों।